जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूँ, बट ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है ताकि जो भी आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनका आंसर आपको दे सकूँ। क्योंकि कमेंट के माध्यम से चाहे आपको कितने भी कमेंट के आंसर किए जाए, आप वो जानकारी ऐसे नहीं समझ पाते जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से समझ पाते हैं। इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आपको लगता है कि कोई मैं स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी में ये कन्फ्यूज हो रही है कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने पर या फिर अप्लाई करने के बाद में आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, जबकि ये वो वाली वैकेंसी है ही नहीं। वो वैकेंसी आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की है जिसमें कि आपसे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो मांगा जाता है। इसमें जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, सिंपल 12वीं पास की योग्यता मांगी जाती है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस आपसे नहीं मांगा जाता है। बट अगर आपको फिर भी बनवाना है तो आप बनवा लीजिएगा। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपसे नहीं मांगा जाता है। तो आपको यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने पर आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी। यहाँ पर सभी की सभी जानकारी सरल वे में जानने को मिलेगी, जिसमें कि आप देखेंगे कि 7565 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली है। फॉर्म आप लोग 21 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, SC ST PH दिव्यांग इनके लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये दी जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। आपका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। मेल कैंडिडेट में आपका PET कैसा रहेगा, फीमेल में कैसा रहेगा, सिलेबस आपका क्या रहेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा गाइज मैंने इस फॉर्म को भरने में आपको सिग्नेचर अपलोड करने में काफ़ी इशू आता है, फेस ऑथेंटिकेशन करने में इशू आता है, लाइव फोटो अपलोड करने में इशू आता है। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दी है। अगर आपको आगे चल करके फॉर्म में लाइव फोटो अपलोड करने में कोई इशू आए, या फेस ऑथेंटिकेशन में कोई इशू आए, या फिर सिग्नेचर अपलोड ना हो, आपको नहीं पता चल रहा हो कि कैसे साइज बनाना है अपने मोबाइल से, तो आप इस वीडियो को चेक कर लेना। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस नई वाली का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप डायरेक्टली लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका रजिस्टर नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाया था, और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड तो है और अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप कैसे आप आगे बढ़ेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो, यानी कि कैसे आप अपना रजिस्टर नंबर निकालेंगे और कैसे आप अपना न्यू पासवर्ड बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर ये सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। फिर 10th का एजुकेशन बोर्ड आपने क्या सिलेक्ट किया था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर कोई एक चीज़ यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको गाइज आपकी ईमेल पर भी और आपके नंबर पर भी OTP सेंड किया जाएगा। कोई भी OTP आप एक डाल दीजिएगा, और जैसे ही आप OTP डाल करके कंटिन्यू करेंगे तो गाइज आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपका रजिस्टर नंबर शो हो जाएगा। और रजिस्टर नंबर आप नोट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है। और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। और उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एक न्यू पासवर्ड बन जाएगा और आपको आपका रजिस्टर नंबर भी मिल जाएगा। देन आप क्या करेंगे, देन आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहिए तो सुन भी
सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल ID डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल ID फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP
चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है, और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है, और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग हैं तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी है उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है और आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन का सेक्शन देखने को मिलेगा। आप इसके नीचे जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करते हुए आप फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि अभी आपने OTR करते समय भरी थी, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आप इस जानकारी को एडिट या मॉडिफाई करना चाहते तो आप यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ पर डैशबोर्ड में जाकर के मॉडिफाइड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। ये आपके पास पहले ही मौका होगा, अगर आप एक बार यहाँ से इसको सबमिट कर दिए बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि 19 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जो कि आपकी हाईएस्ट हो। अब अगर आप इसमें देखेंगे अप्लाई करने वाली क्वालिफिकेशन तो 12वीं है, बट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो आपको वही वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। जो आप अभी कर रहे हो वो आप सिलेक्ट मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है 20 पॉइंट इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन से मतलब है वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो वह है आपकी 12वीं स्टैंडर्ड या फिर 12वीं के बराबर। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है 10वीं के बाद तो आप इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये 11th स्टैंडर्ड पास सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ऑफ डिकेज दिल्ली पुलिस पर्सनल के लिए ही सिर्फ ही अप्लाई होगा। तो अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है आप यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर 20.1 है इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस, आपने इसको पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो एपरिंग, उस एपरिंग के बाद आपका सिर्फ पासिंग ईयर में 2025 आएगा, बट अगर आप इसको पहले ही पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर पास सिलेक्ट करके जिस साल के अंदर आपने पास किया है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्टेट यूटी बोर्ड, कौन सी स्टेट के द्वारा
द्वारा पास किया वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन नीचे आप यहाँ पर 20.4 में देखेंगे नेम ऑफ बोर्ड, यानी कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी क्वालिफिकेशन को पास किया है। तो आप यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बट गाइज अगर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड दिखाई न दे तो आप यहाँ पर इसमें अदर का ऑप्शन ढूंढेंगे। मैं यहाँ पर अदर टाइप करके देखता हूँ इसमें कि अदर का ऑप्शन है या फिर नहीं है। तो अदर का ऑप्शन है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपकी बोर्ड का नाम यहाँ पर ना है तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं अदर सेलेक्ट करता हूँ तो फिर आप खुद से अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। बट पहले ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपका बोर्ड दिया गया है तो आपको यहीं से आपका जो भी बोर्ड है 12वीं का वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे 20.5 रोल नंबर, तो जो भी आपका 12वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। फिर आप यहाँ पर आपकी जो 12वीं की परसेंटेज है वो एंटर कर देंगे। और अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज को खाली छोड़ करके CGPA वाला सेक्शन भर देंगे, यानी कि कोई एक चीज़ ही आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट फर्स्ट आएगा। इसमें आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जो सवाल आपके ऊपर एप्लीकेबल है वही आप आंसर करेंगे। जैसे कि 21 पॉइंटेड यू पोसेस OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप OBC कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना होगा और आपको बताना होगा कि क्या आपके पास OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सेंट्रल वाला, स्टेट वाला नहीं। तो आप यहाँ यस नो में आंसर करिएगा। इसी प्रकार से 22 सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, जो आर्म फोर्स होती है उनके, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है तो भी आप इसमें यस कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप नो कर दीजिएगा। फिर पूछे कि क्या आप एलिजिबल है, स्पेशल कोटा जो कि एक्स सर्विसमैन को मिलता है और जो कि दिल्ली पुलिस का एक्स सर्विसमैन है उनको मिलता है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। फिर उसके बाद इसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर पूछे कि क्या आप एक सन या डॉटर है, सर्विंग, रिटायर्ड और डिकेज्ड पर्सनल या फिर MTS ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर आप है इनमें से तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल, यानी कि क्या आपने पिछले 3 साल के अंदर या फिर इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक अपने आप को रिप्रेजेंट किया स्पोर्ट्स में, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और द कंट्री या फिर इंटरनेशनल लेवल, किसी भी स्पोर्ट्स में। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए, अगर आप SC ST OBC और आप ओवर एज हो चुके हैं और आपको छूट चाहिए तभी आप यहाँ पर यस करके बताइए कि किस कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा, क्योंकि आप ओवर एज नहीं है तो आपको कोई छूट नहीं चाहिए। बट अगर आपको चाहिए, आप ओवर एज है, 18 से 25 साल की उम्र से आपकी ज़्यादा हो चुकी है, तो आप यहाँ पर यस करके बता दीजिएगा क्योंकि मुझे इस कैटेगरी के तहत छूट चाहिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। फिर गाइज आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आएगी, जहां पर आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप एग्जाम सेंटर इनमें से किस सिटी में देना चाहते हैं। पहली चॉइस आपको किसको देनी है वो आप यहां पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहां पर सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में आपको थर्ड चॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर सवाल पूछे कि क्या आप एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स सर्टिफिकेट होल्डर हैं, यानी कि NCC सर्टिफिकेट होल्डर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद इस सवाल को दोबारा आंसर करके वेरीफाई कर देना है। फिर पूछे कि डू यू पोसेस डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, क्या आपको RRU के द्वारा डिग्री का सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिला है, अवार्ड मिला है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पर आता है सबसे मेन पार्ट, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और साथ ही फेस ऑथेंटिकेशन। फेस ऑथेंटिकेशन आपका ऐसे नहीं होगा, फेस ऑथेंटिकेशन होगा आपका माई SSC ऐप के द्वारा। अब आपको इसको करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पर टू डाउनलोड दी ऐप फ्रॉम दी प्ले स्टोर, स्कैन दी बिलो QR कोड। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि कौन सा ऐप है और आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये है आपका माई SSC ऐप, जो कि आपको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड जो आपने वेबसाइट के ऊपर डाला होगा, अगर आप पहले से ही फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर ऐप से भर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल के अंदर आएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से कर लेंगे। जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ये सब सबमिट कर दे तो आपको यहाँ पर, जैसे मैंने अभी इस वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाया, ऐसे ही अप्लाई करना है। आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे जो कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन वाला है। और इसके लिए गाइज आपको एक ऐप और डाउनलोड करना है अपने मोबाइल के अंदर। कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं आधार फेस RD, ये वाला ऐप आपको अपने
अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको इन दोनों ऐप को डाउनलोड करने का लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर दे दूंगा और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये जो ऐप है आधार फेस RD, ये आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे और फिर आपको कुछ नहीं करना है। ये ऐप आपको इंस्टॉल करने के बाद में नहीं चलेगा, यानी कि आपको इसमें करना कुछ नहीं, बस आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें इस तरह से आएगा, इसको प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ये प्लीज़ ब्लिंक टू कैप्चर, आपकी अपनी आइज़ को कैप्चर करना होगा। ये होगा क्या, मैं आपको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप यहाँ पर इस माई SSC ऐप को इंस्टॉल ओपन करेंगे, इस वाले ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में, और आप यहाँ पर जो ये जो फेस ऑथेंटिकेशन का आपके सामने स्टेप आता है, इस वाले स्टेप पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐप अपने आपके फ़ोन के अंदर रन हो जाएगा। अगर आप इस ऐप को बिना इंस्टॉल किए माई SSC ऐप को इंस्टॉल करते हैं और अपना फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। पहले आपको इस वाले ऐप को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा और जब आप इसको इंस्टॉल कर ले फिर आप माई SSC ऐप को इंस्टॉल करेंगे और फेस ऑथेंटिकेशन वाले स्टेप के ऊपर जा करके आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म ऑटोमेटिक, आपका जो ये जो इस तरह के ऑप्शन है ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे और आप यहाँ पर अपनी आइज़ को ब्लिंक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि जो आपका फेस है वो डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे ही गाइज आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेस। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चर योर फोटोग्राफ। आपको यहाँ पर प्लेन बैकग्राउंड के साथ में अपना फोटो कैप्चर करना है। फेस इज फुली इनसाइड द रेक्टेंगुलर एरिया, और आपको कैप नहीं लगानी, मास्क नहीं लगाना, ग्लासेस या स्पेक्टल्स नहीं लगाने हैं जब आप फोटो को कैप्चर करें, और ईयरफोन्स या फिर कोई डिवाइस भी आपको नहीं लगानी जब आप फोटो को कैप्चर करें। तो आप कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और आप यहाँ पर इस तरह से अपना फोटो कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर इसको सेव कर देना और सेव करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखेंगे अपलोड योर सिग्नेचर। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। अब आप यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद जैसे ही आपकी दोनों चीज़ें हो जाए तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है और नीचे की तरफ आप आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर आई अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से भर रहे हैं उनके सामने कोई फीस का पेमेंट नहीं आएगा, वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। और गाइज अगर आप जनरल OBC है तो आपको पहले फी पेमेंट करना होगा। जब आपका फी पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।